हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसके नॉलेज में। दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में अपना जो बेल आइकन है ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले वो मिले। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वितरण, जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, उससे रिलेटेड है, जिसमें आज हम लोग समझेंगे कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है। मार्जिनल जो हमारा प्रोडक्टिविटी है ये हमारा है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक के अंतर्गत आता है। तो आज को हम लोग समझेंगे कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देरी ना करते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग समझेंगे कि एमपीपी क्या होता है, एमआरपी क्या होता है और वीएमपी क्या होता है। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है चीज़ है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको आने वाला जो सिद्धांत है उसको समझने में बहुत ही आसानी होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सीमांत उत्पादकता। आज हमारा इंक ख़त्म हो गया है, इसीलिए आज हम कुछ चौक से लिख रहे हैं। हालांकि चौक में पता नहीं उतना अच्छा दिख रहा है कि आपको नहीं, चलो इसमें भी अच्छा ही दिख रहा है, क्योंकि आज हमारा इंक है वो मार्कर पेन का वो ख़त्म हो चुका है, इसीलिए आज हम लोग चौक से लिख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सीमांत उत्पादकता क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग समझते थे ना कि इससे पहले भी हम लोग समझें कि सीमांत उपयोगिता क्या होता है, हम लोग सब मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में जानते हैं, उसी तरीके से सीमांत उत्पादकता है। बस दोनों में अंतर यह है कि मार्जिनल यूटिलिटी होता है यानी सीमांत उत्पादकता होता है वो वस्तुओं के संबंध में लागू होता है, जबकि सीमांत उत्पादकता जो है इस साधन के संबंध में लागू होता है। तो सीमांत उत्पादकता क्या है? यदि अन्य साधनों को स्थिर रखकर, यानी उत्पादन में शामिल जितना भी साधन है उनमें यदि अन्य साधनों को स्थिर रखकर परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होगा उससे ही उस साधन की सीमांत उत्पादकता कहते हैं। आपको समझ में आया कि जैसे कि जानते हैं कि लोग प्रोडक्शन में बहुत सारे फैक्टर लगे होते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन में बहुत सारे फैक्टर लगे जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके से बहुत सारे चीज़ उसमें लगे रहते हैं। एंटरप्रेन्योर भी आता है। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे उसमें फैक्टर्स लगे होते हैं। यदि इनमें सभी साधनों को स्थिर रखा जाए, यानी मान लीजिए कि इसमें से हम लैंड, लेबर, यहाँ इस सबको हमने स्थिर मान लिया यानी फिक्स मान लिया, और इसमें से जो लेबर है उसको मान लो कि वेरिएबल है। ठीक है, वो परिवर्तनशील है। यदि अगर हम लेबर की एक अतिरिक्त मात्रा का प्रयोग करते हैं तो हमारा जो टोटल प्रोडक्शन में जो वृद्धि होगा वही हमारा सीमांत प्रोडक्शन कहलाता है, यानी सीमांत प्रोडक्टिविटी कहलाता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझाते हैं आपको। हम पूरा मिटा दे रहे हैं, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप नोट करते जाइएगा। हाँ, अगर आपको एक चीज़ और बता दें, अगर आपको ये टॉपिक PDF के रूप में चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए, जो आपको हम फेसबुक के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे। जो हमारा फेसबुक पेज है एसएसके नॉलेज, वहाँ भी जाकर आप लाइक कीजिए, वहाँ पर आपको हम PDF के रूप में ज़रूर आपको भेजेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए कि एक कंपनी ए है। ठीक है, उसमें से अभी टोटल 10 यूनिट ऑफ लेबर लगा हुआ है। ठीक है, और अभी 10 यूनिट, अगर अब मान लीजिए एक फैक्ट्री ए है, इसमें अगर अभी 10 लेबर काम कर रहा है तो टोटल प्रोडक्शन 100 यूनिट का दे रहा है। ठीक है, वो अभी टोटल 10 लेबर मिलकर 100 यूनिट प्रोडक्शन कर रहा है। मान लीजिए कि आप उसमें नया गए, आपका मान लीजिए कि आप एक एम्प्लॉय हैं, यानी आप मान लीजिए कि आप एक वर्कर हैं। आप उसमें काम करने के लिए आपने क्या कि कंपनी ने आपको हायर किया, तब यहाँ टोटल वर्कर की संख्या कितनी होगी? 10 + 1 यानी 11 हो गया, 11 हो गया, 11 यूनिट ऑफ यहाँ पर लेबर हो गया। अब जो इसका टोटल प्रोडक्शन 100 है वो बढ़कर हो जाता है 110, यानी जब उसमें 11 यूनिट ऑफ लेबर का काम कर रहा है तो यह बढ़कर कितना हो गया? 110 हो गया। तब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने 1 यूनिट बढ़ा, यानी जब एक लेबर आता है तो उसका जो टोटल प्रोडक्शन में कितना यूनिट वृद्धि होता है? 100 से 110 हुआ, यानी यहाँ पर 10 यूनिट का वृद्धि हुआ। तो एक लेबर को आने से कंपनी में जो टोटल प्रोडक्शन में जो 10 यूनिट वृद्धि हुआ, यही 10 यूनिट को हम लोग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहते हैं।
जो हमारा 10 यूनिट है इसी को हम लोग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहते हैं, नहीं एमपी कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है। तो ये जो हमारा 10 यूनिट है यही हमारा एमपी कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। चलिए अब इसको इस तरीके से, अब इसका जो है 2-3 भाग है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को 2-3 तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा मार्जिनल, इसे हम बोल सकते हैं टाइप ऑफ भी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बोल सकते हैं, या तो फिर बोल सकते हैं इसका अलग अलग तरीका है निकालने का। ठीक है, कि इसे हम अलग अलग प्रकार में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 1 में आता है जिसे हम लोग बोलते हैं मार्जिनल, पहले नंबर 1 में हमारा है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं MPP। यानी जो हमारे जो शॉर्ट में MPP नाम है, इसको आपको ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि MPP जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको आगे जब भी कोई सिद्धांत, इसका जो भी थ्योरी आगे पढ़िएगा तो उसमें आपको ज़्यादातर शॉर्ट वर्ड में ही लिखा रहेगा, कि लिख देगा इस तरीके से, ये ग्राफ जो है MPP है। तो आपको समझना है कि MPP का मतलब क्या है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर आपको फुल फॉर्म नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि MPP है, इसका मतलब है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सीमांत भौतिक उत्पादकता। ठीक है, सीमांत भौतिक उत्पादकता, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, आप इसे नोट करते जाइए तो आपको आगे समझने में आसानी होगा। अब इसके बाद हम लोग नंबर 2 में आते हैं। नंबर 2 में जो हमारा है वो है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सीमांत आगाम उत्पादकता, सीमांत आगाम उत्पादकता। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोला जाता है MRP। देखिए MRP से शॉर्ट में बोलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि MRP तो आप लोग सभी नाम सुने ही होंगे, क्योंकि जब भी हम कोई दुकान में कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है कि MRP 100 रुपया, MRP 50 रुपया, MRP 10 रुपया। लेकिन यहाँ पर उस MRP की बात नहीं की जा रही है। जो दुकान में जो किसी वस्तु में जो लिखा रहता है MRP, उसका फुल फॉर्म होता है मार्जिनल मैक्सिमम रिटेलर प्राइस। ठीक है, मैक्सिमम रिटेलर प्राइस लिखा होता है। लेकिन यहाँ पर जो MRP है ये दूसरा चीज़ है, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। ये जो MRP है इसका जो फुल नेम है सीमांत आगाम उत्पादकता, इन मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अब नंबर 3 में क्या है उसको समझते हैं। फिर हम आपको एक एक करके डिटेल से आपको बताएंगे। अभी तो आपको नाम बता दे रहे हैं, आप लिखते जाइए। नंबर 3 में जो हमारा है वो होता है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं सीमांत उत्पाद मूल्य। ठीक है, इसे शॉर्ट में बोला जाता है VMP। ध्यान रखिएगा, इसे शॉर्ट में बोलते हैं VMP। ठीक है, अब चलिए इन तीनों को एक एक करके अच्छा से हम लोग समझते हैं, ये तीनों चीज़ क्या है, इसको किस तरीके से हम लोग ज्ञात करते हैं, इसका फार्मूला क्या है, इसको ग्राफ में किस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा था क्या था, सबसे पहले नंबर 1 में था हमारा था MPP। ठीक है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब क्या होता है कि अभी हम आपको बताए थे सीमांत उत्पादकता क्या होता है कि यदि अन्य साधनों को स्थिर रखकर परिवर्तनशील साधन की एक इकाई को पर एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग किया जाए तो टोटल प्रोडक्शन में जो हमारा वृद्धि होगा वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगा।
अब उसी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को अगर हम भौतिक रूप में व्यक्त करें, यानी उसको अगर हम फिजिकल रूप में व्यक्त कर दें, तो हमारा बन जाता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। अब फिजिकल रूप में क्या हुआ, फिजिकल रूप का मतलब क्या है कि जैसे कि अभी हम लोग आपको बताया था एग्जाम्पल में कि वहाँ पर क्या हो रहा था कि मान लीजिए कि वहाँ पर 10 यूनिट ऑफ लेबर लगा हुआ है, तो उसने टोटल प्रोडक्शन किया था 100 यूनिट, ठीक है। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट की, लेकिन अब जब इसको अगर हम बदल दें वस्तु के रूप में, अगर हम यहाँ पर इस चीज़ को लिखें कि 100 वस्तु का उत्पादन हुआ, यानी 10 लेबर ने मिलकर 100 वस्तु का उत्पादन किया, तो ये हमारा क्या हुआ, फिजिकल रूप आ गया, ये हमारा भौतिक रूप है। क्योंकि कोई कंपनी ज़्यादातर इसी रूप में कोई चीज़ की गणना करती है कि हमने कितना वस्तु का उत्पादन किया, कितनी सेवाएं की उत्पादन की, तो ये हमारा क्या हुआ, 100 वस्तु का उत्पादन हुआ, तो ये हमारा फिजिकल रूप हो गया। इसी फिजिकल रूप को हम यहाँ पर बोलते हैं MPP कहा जाता है, यानी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर किसी कंपनी में एक अतिरिक्त लेबर का प्रयोग किया जाए, तो टोटल जो उसका उत्पादन में कितनी अधिक वस्तुओं का उत्पादन कर पाता है, यानी एक जो लेबर है वो कितना अधिक वस्तु का उत्पादन कर पाएगा। देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पर हम और बता दें कि कोई भी हम लोग सभी जानते हैं, यहाँ पर देखिए इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, ठीक है, वो भी 8 घंटा मान लीजिए कि 8 आवर्स काम करता है, उसको मिलता है 3,000, 10,000 को उसको महीना सैलरी मिलता है। दूसरा व्यक्ति B है, वो भी तुम्हारा 8 आवर्स ही काम करता है, लेकिन उसको मिलता है 50,000 का सैलरी। ऐसा होता है, हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आता है कि दोनों में क्या कारण है कि दोनों को अलग अलग है, दोनों में इतना डिफरेंट क्यों है, क्योंकि दोनों व्यक्ति अगर समान घंटा दोनों देखा जाए तो समान समय काम कर रहा है, दोनों भी उतनी देर काम कर रहा है, लेकिन दोनों का सैलरी अलग अलग है। क्यों? क्योंकि दोनों का जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, यानी सीमांत उत्पादकता अलग अलग है, यानी दोनों की जो काम करने की क्षमता, काम करने के गुण जो अलग अलग है, इसी कारण दोनों की सैलरी अलग अलग होती है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि कोई भी साधन, यानी कोई भी अगर मान लीजिए व्यक्ति है, उसकी जो इनकम, यानी बोल सकते हैं कि उसको किसी भी कंपनी में उसकी जो आय होगा, यानी उसको सैलरी होगा, उसका इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसको काम करने के लिए कितनी क्षमता है, यानी उससे उस कंपनी में कितना ज़्यादा उत्पादकता बढ़ रहा है, उसको उस कंपनी में आने से उसका प्रोडक्शन में कितना वृद्धि हो रहा है, उसके जितना ज़्यादा उसमें उत्पादन क्षमता रहेगा, उसको उतना ज़्यादा उसका कीमत मिलेगा, जिसका उत्पादन क्षमता कम रहेगा उसे कम कीमत दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को कि आपको अगर ज़्यादा पैसा चाहिए तो आपके अंदर क्वालिटीज़ को बढ़ानी होगी, हमारे अंदर खुद को डेवलप करना होगा, यानी हमसे किसी भी चीज़ को ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलना चाहिए, तभी हमारा इनकम ज़्यादा होगा, यानी हमारा जो कीमत होगी वो ज़्यादा होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यही हमारा है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यही चीज़ को दिखाता है कि कोई भी साधन की कीमत क्या होगा। तो उस साधन की जो कीमत होगा किस पर डिपेंड करता है कि उसकी सीमांत उत्पादकता क्या है, यानी उसकी उत्पादन क्षमता क्या है। तो जितना ज़्यादा उसका उत्पादन क्षमता होगा उसकी कीमत उतना ज़्यादा होगा, जिसकी उत्पादन क्षमता जितना कम होगा उस साधन की कीमत उतना कम होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं MPP। आपको MPP समझ में आ गया था। MPP का जो ग्राफ होता है उस तरीके से होता है, MPP, इधर हमने X दिखा दिया, इधर Y, इधर O, और यहाँ पर हो गया N पॉइंट। और अगर हम इधर दिखा दें, यहाँ पर मान लीजिए P, यहाँ पर मान लीजिए कि छोड़ इसको, यहाँ पर कोई पॉइंट मान लीजिए, इसको मान लीजिए कि B है, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। इधर हम लोग दिखा रहे हैं साधन की मात्रा, हमने कितनी साधन की मात्रा यूज की है, ठीक है। इधर हमने N मात्रा, इस साधन की ON मात्रा का प्रयोग करने पर हमें जो प्रोडक्टिव, इधर क्या है, इधर हमने दिखाया MPP, यानी कोई साधन का अगर हम मान लो कि 10 यूनिट की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसको इतना उत्पादकता मिल रहा है, अगर इसकी मात्रा अगर हम बढ़ाते हैं तो हमें इतना मिल रहा है। लेकिन धीरे धीरे देख रहे हैं कि फिर धीरे धीरे जैसे यहाँ पर ज़्यादा लेबर हम लगा रहे हैं तो उसकी जो है MPP घट जा रही है। क्यों? इसका जो कारण है कि हम लोग सभी जानते हैं कि प्रोडक्शन क्षेत्र में क्या होता है कि सीमांत उत्पादकता ह्रास नियम लागू होता है। सीमांत उत्पादकता ह्रास नियम क्या कहता है कि जब भी मान लीजिए कहीं हमने प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, किसी फैक्ट्री में, यदि अन्य साधनों को स्थिर रखकर अगर एक साधन की मात्रा में अगर हम वृद्धि करते हैं तो शुरुआत में क्या होता है, जैसे जैसे हमने साधन की मात्रा का प्रयोग करते हैं वैसे वैसे उत्पादन भी हमारा बढ़ते जाता है, ठीक है, शुरू में बढ़ता है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पर क्या होता है कि साधन की मात्रा कितना लगाने पर उसका प्रोडक्शन स्थिर हो जाता है, यानी इससे ज़्यादा ऊपर नहीं बढ़ पाता है, यानी मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँच जाता है। इसके बाद भी अगर हम साधन की मात्रा को लगातार प्रयोग करते हैं तो वहाँ से क्या होता है, उसकी जो उत्पादकता होती है वो घटना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से घटना शुरू हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया कि शुरू में उत्पादन बढ़ रहा है, इस पॉइंट आकर ज़्यादा हो गया और यहाँ से फिर धीरे धीरे डिक्रीज करना शुरू कर देता है। तो ये हमारा MPP दिखाता है। आपको ग्राफ समझ में आ रहा है?
बिल्कुल आ रहा है, वो बहुत ईजी है। इसको एक बार क्लियर से आपको दिखा दे रहे हैं कि एमपीपी क्या है। इस तरीके से हमें एक्स वाई हो गया इधर, ये हमारा ग्राफ शुरू में इस तरीके से बढ़ा, यहाँ पर स्थिर हो गया और यहाँ से फिर वो घट गया, इस तरीके दिखाएं। लेकिन इसको जो राउंड में दिखाते तो अच्छा दिखता है इस तरीके से, इस पॉइंट पर थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पर धीरे धीरे कम होते जाए, इधर डिक्रीज हो रहा है, इस तरह से दिखा सकते हैं, और जबकि इधर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये एमपीपी हमारा हो गया, ये हमारा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, क्योंकि यही सभी चीज़ का बेस है। क्योंकि कोई भी अगर हम साधन को लगा रहे हैं तो उसका फिजिकल प्रोडक्टिविटी क्या होगा वो डिपेंड करता है किस पर, एमपीपी पर। ठीक है, अब नंबर 2 हम लोग समझेंगे एमआरपी। अभी आपको बताए थे कि दूसरा नंबर में कौन था, एमआरपी था। अगर आपने नोट किया है तो उसको उलट के देखिए। नंबर 2 में जो हमारा है वो एमआरपी, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि जैसे कि अभी हमने बात किया था कि यदि अन्य साधनों को स्थिर रखकर एक साधन की मात्रा को बढ़ाने से हमारा जो टोटल प्रोडक्शन में जो वृद्धि होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। लेकिन उसके जगह पर क्या होता है कि जो टोटल प्रोडक्शन को सिवा अगर हम मान लें कि टोटल आय में जो वृद्धि हो रहा है उसे हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। जैसे कि हुआ कि अन्य साधन को स्थिर रखकर यदि एक परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग करने से जो टोटल आय में वृद्धि होगा उसे हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कोई भी कंपनी, अगर किसी भी कंपनी की हम बात करें, मान लीजिए कोई एक फॉर्म है, वो क्या कर रहा है कि वस्तु का उत्पादन कर रहा है, तो क्या चाहेगा, अगर मान लीजिए आपको उसने कंपनी में हायर किया तो आपसे वो क्या अपेक्षा करता है, उससे यही अपेक्षा करता है कि कोई नया अगर लेबर को ने नियुक्ति किया तो सोचेगा ही कि उससे उसकी आय बढ़े। वो ये नहीं सोचता है कि हमारा उत्पादन कितना बढ़े, उससे उसको मतलब नहीं, उसको मतलब है कि उससे आपकी आय में वृद्धि होना चाहिए। किसी भी कंपनी के जो मालिक उत्पाद बोल सकते हैं, कोई भी प्रोड्यूसर जो होता है, उत्पादक कर्ता जो होता है, उसका मूल उद्देश्य यही होता है कि उसकी इनकम बढ़ना चाहिए, उसकी जो आय में वृद्धि होना चाहिए। तो अगर हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को वस्तु अगर फिजिकल रूप में दिखाते हैं तो एमपीपी हो जाता है, अगर उसको हम आय के रूप में दिखाएं तो हमारा क्या होता है, एमआरपी हो जाता है। तो जब यहाँ पर वही चीज़ है कि फिजिकल चीज़ों को अगर हम एमआरपी को दिखाना चाहेंगे, उसको आय के रूप में दिखा दें तो हमें बन जाता है, वहाँ पर एमआरपी बन जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि उसी उदाहरण लीजिए कि यहाँ पर 2 लेबर है, आपने 10 लेबर पहले से था, तो उसकी टोटल कंपनी की आय 1000 रुपया हो रहा था। ठीक है, अगर वहीं पर एक लेबर और बढ़ के 11 लेबर हो जाता है तो कंपनी की आय कितना हो जाती है, 1050 रुपया हो जाता है, उसकी जो आय बढ़कर 50 रुपये हो जाती है। तो जो नया जो लेबर आया, एक लेबर जो नया आया, उसका जो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी होगा वो 50 हो जाएगा, क्योंकि उसके आने से कंपनी को 50 रुपया का फायदा हुआ, यानी 50 रुपया से उसकी इनकम बढ़ गया है। ठीक है, तो ये हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी दिखाता है। इसको किस तरीके से व्यक्त करते हैं, सिंपल, इसका जो फार्मूला है निकालने का, एमआरपी इक्वल टू एमपीपी। एमपीपी क्या था, वस्तु था, यानी उसका जो इतना वस्तु का उत्पादन किया, यदि उसकी मार्जिनल रेवेन्यू से हम लोग गुना कर दें, यानी एक वस्तु का जो कीमत होगा, उसका जो आय है, यदि उसको एमपीपी से गुना कर देते हैं तो हमारा निकल जाता है एमआरपी। ये फार्मूला आपको याद रखनी है। आपको यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एमआरपी का फुल फॉर्म बताइए, या तो फिर एमआरपी इक्वल टू क्या होता है, या तो ऐसे लिख देगा। एक नंबर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि एमआरपी इक्वल टू एमपीपी इंटू डैश, यहाँ पर खाली जगह का भरिए। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या आएगा, तो आपको सिंपल वहाँ पर भर देना है मार्जिनल रेवेन्यू, यानी उसका जो एक वस्तु का मार्जिनल रेवेन्यू क्या हुआ, यानी उसका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, और उसके इंटू जब मार्जिनल रेवेन्यू कर देते हैं तो हमारा निकल जाता है एमआरपी निकल जाता है, सिंपल। ठीक है, अब नंबर 3 में हम लोग समझते हैं वीएमपी क्या है। चलिए नंबर 3 हम लोग समझते हैं वीएमपी क्या है। वीएमपी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, यानी सीमांत उत्पाद का मूल्य। सीमांत उत्पाद का मूल्य भी वही चीज़ है, सीमांत उत्पाद का भी मूल्य वही चीज़ होता है कि सीमांत मूल उत्पाद, अर्थात सीमांत मूल उत्पाद को तब प्राप्त किया जाता है जब सीमांत भौतिक उत्पादकता को उसकी कीमत से गुना कर दिया जाए। यानी यहाँ पर देखिए वीएमपी भी वही चीज़ है, जो एमआरपी है ना, वही चीज़ यहाँ पर है। जैसे कि एमआरपी हमने क्या देखा था कि एमआरपी निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग किए थे एमपीपी, यानी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी को गुना कर दिए थे मार्जिनल रेवेन्यू से। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर जो VMP होता है इसमें इसका उल्टा होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि VMP को यदि हम MPP से MPP में गुना कर दे, MRP नहीं MPP, ठीक है, उसको हम प्राइस से गुना कर देते हैं, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब हुआ है कि जो मार्जिनल उत्पाद है, मार्जिनल उत्पाद का मूल्य क्या होगा। तो सिंपल है, कितना वस्तु का उत्पाद किया यदि उसको हम प्राइस से गुना कर दें। मान लीजिए कि एक लेबर ने 10 यूनिट का प्रोडक्शन किया, 10 वस्तु का उत्पादन किया, यदि उसका मूल्य निकालना चाहेंगे तो क्या होगा कि एक वस्तु का जो कीमत होगा उससे हम गुना कर देंगे। तो अगर मान लीजिए कि एक लेबर ने जो आने से उसका जो MPP है अगर 10 है, ठीक है, और उसका वस्तु का प्राइस 5 है, तो यहाँ पर जो है VMP मूल्य क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। सिंपल कि VMP मूल्य क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो VMP यही चीज़ है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि VMP इक्वल टू MRP होता है, यानी VMP और MRP दोनों बराबर होता है। क्यों दोनों बराबर होता है? क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू ही वस्तु का प्राइस होता है। तो जब मार्जिनल रेवेन्यू ही प्राइस होगा तो फार्मूला में सिंपल पुट कर देते हैं हम लोग, तो निकल जाता है हमारा VMP इक्वल टू MRP। तो यही हमारा यहाँ पर आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि आप आज की वीडियो में बस इतना ही हम लोग जाने कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होता है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को हम लोग 3 रूप में दिखा सकते हैं। किसमें MPP नंबर 1, नंबर 2 में MRP और नंबर 3 में VMP। ये तीनों रूप में हम लोग दिखा सकते हैं। हमने तीनों का आपको फार्मूला बता दिया किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। आपको तीनों का फुल फॉर्म याद रखना है। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग बात करेंगे एवरेज। अभी तक हमने सीखा था MRP के बारे में, MP के बारे में। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा उसमें हम जानेंगे एवरेज प्रोडक्टिविटी क्या होता है, यानी औसत उत्पादकता। औसत उत्पादकता क्या है, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करते जाइए, ठीक है। देखिए, सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको हम अच्छे से बताएंगे।